गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ फ्रॉम लक्की सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज की 9th क्लास की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले इसमें फिगर दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बुक में गिवन में दे रखा है। फिगर A, B, C और ये आपका मीडियन है P एंड D। गिवन दैट पहले शो कर दीजिए क्या क्या गिवन में दे रखा है। सो स्टूडेंट, गिवन देखिए, गिवन दैट में क्या है, ABC और DBC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC वाला एंड DBC आर आइसोसेल ट्रायंगल। इसमें ये कहना चाह रहा है कि BC सेम बेस दोनों में BC है, और भी कह रहा है वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC एट P सो दैट। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये साइड इसके इक्वल दे रहा है और ये साइड इसके इक्वल दे रहा है। आइसोसेल का मतलब यही हो। टू प्रूफ में हमारे पास पार्ट है, इसमें 4। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रहा है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। तो स्टूडेंट ये आप नोट कर लेंगे सारे पार्ट। मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ करता हूँ। प्रूफ, तो प्रूफ में देखिए सबसे पहले हमें ABD, ABD और ACD ये हमें कॉन्ग्रुएंस करना है। तो इसी ट्रायंगल में हम वर्क करते हैं जो हमें प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों में हमने देखा कि हमारे पास क्या है गिवन में, AB इक्वल टू AC गिवन, और हमारे पास BD इक्वल टू CD ये भी गिवन में दे रखा है। AD इक्वल टू AD कॉमन है, AD कॉमन है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाय रूल ऑफ SSS। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, ABP। सेकंड पार्ट में है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACP। तो देखिए ABP कहाँ है, ABP और ACP ये प्रूव करना है। अभी हमने ABD प्रूव किया था ऊपर वाला, तो हम बाई CPCT हमें क्या कर लेंगे, इस एंगल को और दिखा दीजिए, हमें ज़रूरत पड़ेगी। एंगल BAD इक्वल टू CAD बाई CPCT। जब इस एंगल को हम ये भी कह सकते हैं, एंगल BAP भी कह सकते हैं और एंगल CAP भी कह सकते हैं। मतलब वही चीज़ है, सेम है, वही चीज़ को हम दोबारा लिख सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हमें प्रूव करना है ABP। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ABP एंड ACP, इन दोनों ट्रायंगल में वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्टली हमें क्या पता है, देखिए AB इक्वल टू AC, आइसोसेल ट्रायंगल है यानी गिवन है ये। देन आफ्टर क्या है, एंगल अभी प्रूव किया था BAP
इक्वल टू CAP, ये एबव प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास दे रहा है सेकंड पॉइंट है AP इक्वल टू AP कॉमन है, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP बाय रूल ऑफ, कौन सा लगा हुआ है, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस हो गया। ये पार्ट हमारा सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है, देखिए तीसरा थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है AP बाइसेक्ट A एज वेल एज D। यहाँ लिख सकते हैं थर्ड पार्ट में, देखिए AP बाइसेक्ट A एज वेल एज D, मतलब A को भी बाइसेक्ट करता है, D को भी बाइसेक्ट। तो देखिए फिगर में देख लीजिए, अभी हमने ये प्रूव कर दिया है, ये इसके इक्वल है, तो A तो बाइसेक्ट करता है, ये तो प्रूव ही कर दिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये भी इसके इक्वल करेगा बाइसेक्ट। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए तो इन ट्रायंगल हम किस में वर्क करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में वर्क करते हैं और इस वाले ट्रायंगल में वर्क करते हैं। तो हमारे पास ये पहले से दे रहा है, अब बीच में ये कॉमन मिल जाएगा और अभी हम CPCT इसको प्रूव कर देंगे इक्वल। तो देखिए अभी हमने ज़रूरत पड़ेगी BP, देखिए ये प्रूव कर ले रहे हैं BP इक्वल टू CP बाई CPCT। नेक्स्ट पार्ट में इसका काम आने वाला है। तो अब ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CPD इन दोनों में वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली हमने देखा BD इक्वल टू CD गिवन। दूसरा पॉइंट है हमारे पास BP इक्वल टू CP एवर प्रूव्ड। थर्ड पॉइंट है हमारे पास DP इक्वल टू DP, दोनों में मिल रहा है कॉमन। तो ट्रायंगल हम कह सकते हैं BPD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD BPD एंड CPD, ये रूल से कौन से रूल से हो गया, SSS से। जब SSS से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं बाई CPCT एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP बाई CPCT। अब एक चीज़ देखना है, हमारे पास अभी प्रूव किया था एंगल एक हमने ऊपर कौन सा किया था, BAD। स्टूडेंट देखिए पीछे हम दिखा देते हैं आपको, ये प्रूव किया था कि ये इसके इक्वल है, हमने ऊपर वाले एंगल कर दिए थे। अब ये नीचे वाला इक्वेशन सेकंड नाम दे दीजिए इसे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी कैन से दैट, कह सकते हैं हम कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपके ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से है। तो देखिए अब इसके बाद हमारा एक और पार्ट इसमें रह गया, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP है, अभी तो हमने AP ऊपर वाला एंगल बाइसेक्टर प्रूव किया, अब AP को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है ऑफ BC का। तो चलिए आगे। ये स्टूडेंट हमने ये चीज़ तो पहले ही प्रूव कर दिया है, BP इक्वल टू CP एवं
प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया, बीपी और सीपी प्रूव्ड कर चुका है इक्वल है। अब हमें बाइसेक्टर तो प्रूव कर दिया, परपेंडिकुलर और करना है। तो अभी जो ट्रायंगल हमने कॉन्वेंस किया था तो उसी से हम ये दिखा सकते हैं कि एंगल BPD इक्वल एंगल CPD बाई CPCT। अभी हमने कॉन्वेक्स ट्रायंगल किया था नीचे वाला BPD एंड CPD, उसी से हमने बाई CPCT इक्वल कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं और दोनों लीनियर पेयर हैं। BPD प्लस एंगल CPD इक्वल टू 180। तो इन दोनों का सम 180 है, तो हम इन दोनों को इक्वल में रख दें, दोनों एक ही नाम से लिख सकते हैं, BPD प्लस एंगल BPD। जो दोनों एक ही है, इक्वल प्रूव कर दिया हमने यहाँ पर, तो 180। तो 2 एंगल BPD, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, एंगल BPD 90 डिग्री। तो अब हमारे पास इक्वेशन थर्ड इसे नाम देते हैं, फोर्थ इसे देते हैं। थर्ड और फोर्थ से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट, जब हमें मिल गया इक्वल भी है बेस और हमने परपेंडिकुलर भी प्रूव कर दिया, तो अब हम कह सकते हैं कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये आपका लास्ट पार्ट भी हो गया। देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आप स्टूडेंट सभी के समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।